हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक हाइस्ट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मरॉडर्स को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक चोरों का ग्रुप होता है और इन सभी लोगों ने अपने चेहरे पर मास्क लगा के रखा होता है। अब वो यहाँ से एक बैंक के अंदर चले जाते हैं और वहाँ के मैनेजर को गोली मार देते हैं और अंदर जाकर एक ऐसी मशीन रख देते हैं जिसमें से एक लेडी की आवाज आ रही होती है और वो हर किसी को इंस्ट्रक्शन देती है कि सभी लोग वहीं पर बैठ जाएं और कोई भी अलार्म को प्रेस नहीं करेगा। और इसके बाद वो लोग जल्दी से अंदर जाकर वहाँ से पैसे चुरा लेते हैं। वो लोग यहाँ से $3 मिलियन की चोरी करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जेफरी ह्यूबर्ट को। जिस बैंक में मूवी की स्टार्टिंग में चोरी हुई थी उस बैंक का ओनर ह्यूबर्ट ही होता है और ये न्यूज मिलने के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट सीन में दोबारा से क्राइम सीन पर एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि एक स्पेशल एजेंट होता है और इसका नाम थोड़ा टफ है तो मैं इसे डिटेक्टिव ही बोलूंगी। यहाँ पर जब वो बैंक के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि एक डिवाइस जो कि रखा था उसके ऊपर एक फिंगरप्रिंट होते हैं, पर यहाँ पर एक कॉप जिसका नाम होता है मिम्स, उसने उससे पहले आकर वो पूरा प्रूफ हटा लिया है और अब वो उसके पास में है। और अब नेक्स्ट सीन में हम मिम्स को देखते हैं जो कि अपने 2 लोगों की टीम के साथ जेम्स जैक्सन नाम के एक आदमी के घर के ऊपर छापा मारता है और यहाँ पर उसे बहुत सारी ड्रग्स और काफी सारे पैसे मिलते हैं। और जेम्स जैक्सन का इस सब से क्या रिलेशन है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर वो जेम्स को पकड़ लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव मिम्स के पास आता है और उससे वो प्रूफ मांगता है। तो यहाँ पर मिम्स उसे बताता है कि उस डिवाइस के ऊपर जो प्रिंट मिला था वो फिंगरप्रिंट टीजे जैक्सन का था जो कि जेम्स जैक्सन का बड़ा भाई होता है। और टीजे जैक्सन की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी जो कि पहले एक आर्मी रेंजर हुआ करता था, पर बाद में वो अपनी टीम के साथ बागी बन गया था और उसने अलेक्जेंडर ह्यूबर्ट नाम के एक आदमी का किडनैप कर लिया था। पर ये खबर स्क्वाड टीम को लग जाती है और वो लोग वहाँ पर पहुंचकर उनकी पूरी टीम को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें टीजे की बॉडी कभी भी नहीं मिली होती है और अब उन्हें इतने सालों बाद टीजे का फिंगरप्रिंट मिल रहा होता है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव जाते जाते मिम्स के सीनियर को बोलता है कि ड्रग्स में अगर छापा मारा था तो वहाँ से पैसे भी मिले होंगे। और अब यहाँ पर उसका सीनियर बताता है कि मिम्स को वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं मिले थे। असल में मिम्स ने सारे पैसे अपने पास रख लिए होते हैं क्योंकि उसकी एक वाइफ होती है जिसको कैंसर होता है और वो 4th स्टेज में होती है और वे सारे पैसे अपनी वाइफ के इलाज के लिए जमा कर रहा होता है। पर ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी कि उसकी वाइफ को कैंसर है। अब यहाँ पर डिटेक्टिव भी समझ जाता है कि मिम्स ने सारे पैसे चुरा लिए हैं, पर वो फिर भी उसे कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। असल में वो डिटेक्टिव मिम्स के बारे में जानता है कि वो काफी ज्यादा ऐसे पैसे लेता रहता है और वो मिम्स को पसंद भी नहीं करता है क्योंकि बहुत सालों पहले डिटेक्टिव की वाइफ को एक किलर ने मार दिया था। और यहाँ पर मिम्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो किलर कौन है, पर यहाँ पर उसे पैसे दिए जाते हैं और इसलिए वो किलर का नाम नहीं बताता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा तो जाता है लेकिन कोई भी विटनेस ना होने की वजह से उस किलर को जेल में ही डाल दिया जाता है और वो मौत की सजा से बच जाता है और इसीलिए डिटेक्टिव मिम को पसंद नहीं करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम ह्यूबर्ट की ही एक दूसरी बैंक के मैनेजर को देखते हैं जो कि अपनी कार से जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर उसी गैंग के मेंबर आ जाते हैं और उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो उनका एक मेंबर उसकी फैमिली को मार देगा। तो अब मैनेजर को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और दूसरी तरफ वो वैगले नाम के एक आदमी को एक मैसेज करते हैं कि वो जल्दी से बैंक के सामने आ जाए। वैगले ह्यूबर्ट के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर मैनेजर बैंक के अंदर पहुँचता है। अब यहाँ पर वो लोग एक गार्ड को शूट कर देते हैं, पर इसके बाद भी वो सभी लोग उस गार्ड की हेल्प करते हैं और उसे मरने नहीं देते हैं। और इसी बीच में मैनेजर जाता है और वॉल्ट को ओपन कर देता है। यहाँ अंदर से वो लोग काफी सारे पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट चुरा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलते वक्त उन्हें वैगले मिलता है जो कि कार में ही बैठा होता है। तो यहाँ पर वो लोग उसे कार से बाहर उतारते हैं और उसे मार देते हैं। अब इस वारदात के बाद नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव को पता चलता है कि उन्होंने $3 मिलियन जो कि मूवी की स्टार्टिंग में चोरी किए थे वो पैसे उन्होंने डोनेट कर दिए हैं और ये बात लीक हो जाती है और जिसकी वजह से वो लोग एक ही दिन में पब्लिक हीरो बन जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वेल्स को पता चलता है कि बैंक के बगल में एक दूसरी शॉप थी जहाँ के गार्ड ने उस एसयूवी का नंबर प्लेट देख लिया है
जिस एसयूवी से वो चोर भागे थे। पर अब डिटेक्टिव वेल्स को मिम्स के साथ काम करने के लिए बोल देते हैं ताकि वो मिम्स के ऊपर नजर रख सके। तो अब यहाँ से वेल्स मिम्स के साथ काम करता है और वो लोग उसी एसयूवी को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को पता चलता है कि डैगले भी पहले वेस्टचेस्टर के ही रेंजर टीम में था और जब टीजे की यूनिट अलेक्जेंडर को किडनैप करने गई थी, जिसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ह्यूबर्ट, जो कि जेफरी ह्यूबर्ट का छोटा भाई है। तो जब वो लोग इसे किडनैप करने गए थे तब वहाँ पर डैगले ने स्क्वाड टीम को ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी और इसी की वजह से उनके ऊपर अटैक किया गया था। और बाद में आर्मी से निकलने के बाद ह्यूबर्ट ने उसे अपनी ही सिक्योरिटी सिस्टम में काम दे दिया। तो ये सारी बातें कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है। तभी यहाँ पर डिटेक्टिव के पास एक फाइल आती है जो कि उसी गैंग के किसी मेंबर ने भेजी थी। यहाँ पर कुछ फोटोज होती हैं जिसमें सेनेटर कुक और ह्यूबर्ट काफी ज्यादा क्लोज दिख रहे होते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कुक को एक्चुअली लड़कों में इंटरेस्ट होता है। साथ ही में यहाँ पर एक दूसरे पेपर्स भी होते हैं जिनको पढ़ करके उन्हें पता चलता है कि असल में बैंक में बहुत ज्यादा करप्शन होता है और जेफरी ह्यूबर्ट ही ये सारा करप्शन करता है। अब इसके बाद शाम को डिटेक्टिव अपने घर जाता है कि अचानक से उसके लैपटॉप में किसी एक गैंग मेंबर का कॉल चलने लगता है। उसने कॉल किया था डिटेक्टिव से बात करने के लिए। यहाँ पर वो आदमी बोलता है कि वो उसकी हेल्प कर रहा है ताकि वो एक बड़ी मछली को पकड़ सके और यहाँ पर बड़ी मछली से उसका मतलब जेफरी ह्यूबर्ट से होता है। पर इस पर डिटेक्टिव बोलता है कि तुमने भी लोगों को मारा है। तो वो बोलता है कि वो सभी लोग बुरे लोग थे, पर फिर भी वो बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव जाता है ह्यूबर्ट से मिलने के लिए। यहाँ पर वो ह्यूबर्ट को बोलता है कि वो एक करप्टेड इंसान है, जबकि उसके भाई की सोच उससे काफी ज्यादा अलग थी। और उसने एक थ्योरी भी लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि कैसे गवर्नमेंट और बैंक मिलकर लोगों को लूटते हैं। पर ये सब कुछ सुनने के बाद ह्यूबर्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने ऑफिस से बाहर भेज देता है। पर यहाँ पर जब डिटेक्टिव नीचे उतरता है तो देखता है कि वहाँ पर वो गैंग आ चुकी होती है। पर अब उनके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें उनके एक मेंबर की डेथ हो जाती है और अब होते हैं दो लोग, जिनमें से एक को डिटेक्टिव गन पॉइंट पर ले लेता है तो दूसरा वाला उसका साथी एक नॉर्मल इनोसेंट लड़की को उठा लेता है और उसको भी गन पॉइंट पर ले लेता है। तो यहाँ पर वो लोग डील करते हैं कि वो लोग उनके आदमियों को छोड़ देंगे। तो अब डिटेक्टिव उन्हें पूरा मौका देता है कि वो लोग चोरी किए हुए पैसे उठा ले और वहाँ से भाग जाए। वो लोग भी ऐसे ही करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान बच जाती है। इसके बाद डिटेक्टिव अपनी टीम के साथ मीटिंग करता है और वहाँ पर वो बताता है कि वेस्टचेस्टर में ही बहुत पहले एक प्लाटून था जिसमें वो बैंक का मैनेजर और सेनेटर कुक, ये तीनों ही लोग सोल्जर्स थे। ये तीनों ही बहुत पहले आर्मी में थे और बाद में ये लोग अलग अलग जॉब करने लगे और बाद में वैगलर 2011 में टीजे की टीम में आ गया था। तो इस तरह से ये तीनों ही लोग ह्यूबर्ट को जानते हैं और इनका कनेक्शन ह्यूबर्ट के साथ में है। और साथ ही में ह्यूबर्ट के छोटे भाई को जब वो 25 का हो जाता तब उसे उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती और उसके बड़े भाई जेफरी को कुछ भी नहीं मिलता। और जिस टाइम उसके भाई की डेथ हुई उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 24 की थी और 2 मंथ बाद ही वो 25 का होने वाला था। तो ये सारा जेफरी का सेटअप था जिसकी हेल्प से उसने अलेक्जेंडर को मरवा दिया। अब वो फाइल जो कि उसी गैंग मेंबर ने भेजी थी वो फाइल वो लोग मीडिया में लीक कर देते हैं, जिसकी वजह से ह्यूबर्ट का सच हर किसी को पता चल जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो अपने सारे पैसों को अपने प्राइवेट प्लेन से ट्रांसफ़र करवाने लगता है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव उसे ढूंढने लगता है क्योंकि अब ह्यूबर्ट जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब वेल्स को यहाँ पर शक होता है कि वो ज़रूर अपने चॉपर से जाएगा। तो वो लोग उसके चॉपर को ट्रैक कर लेते हैं और यहाँ से वेल्स उसी चॉपर के पास के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को पता चलता है कि टीजे की वाइफ गाना गाती है और आज उसका एक शो है। तो वो उसी शो में जाता है जहाँ पर वो टीजे को भी देख लेता है क्योंकि टीजे अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था और इतने सालों से वो मरे हुए होने का नाटक कर रहा होता है और उसकी वाइफ को भी नहीं पता था कि वो जिंदा है। तो अब डिटेक्टिव टीजे को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है। अब यहाँ पर टीजे उसे बताता है कि असल में उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अलेक्जेंडर के घर में कुछ टेररिस्ट हैं और साथ ही में कुछ इलीगल हथियार भी हैं और इसी के लिए वो अपनी टीम के साथ उसके घर के अंदर गए थे। पर जब वो लोग घर में पहुंचे तब उन्हें पता चला कि वहाँ पर तो कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कि मार दिया गया है। पर इससे पहले वो लोग बाकी सारी बात समझते पीछे से वहाँ पे स्क्वाड टीम आ गई और उन सभी लोग को मार दिया। पर यहाँ पर टीजे ये नहीं बताता है कि वहाँ पर वो बच के निकला कैसे। अब नेक्स्ट सीन में हम मिम्स को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ होता है
और यहाँ पर उसे पता चला था कि वो जो SUV है वो जेम्स जैक्सन की है। तो उसे भी शक होता है कि जेम्स जैक्सन भी उसी चोरों वाली टीम में होगा। तो अब यहाँ पर वो पैसे ढूंढने के लिए अपने 2 मेंबर्स को जेम्स जैक्सन के पीछे भेजता है, क्योंकि वो तो चोर होता है और उसे पैसे चाहिए होते हैं। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उसके एक साथी को शूट कर देती है और एक पकड़ा जाता है और मिम्स वहाँ से भाग जाता है। जब ये बात डिटेक्टिव को पता चलती है तो वो मिम्स को बुलाता है और उसके ऊपर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सारा प्लान मिम्स का होगा कि वो जेम्स को पकड़ ले और पैसे चुरा ले। पर अब यहाँ पर मिम्स बोलता है कि उस SUV के बारे में उसे वेल्स ने ही बताया था और ये लीड वही लेकर आया था। ये सुनने के बाद वो तुरंत वेल्स की फाइल मंगाता है और उसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 2011 में वेल्स भी वेस्टचेस्टर में ही था, पर यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। तो अब वो लोग जल्दी से वेल्स के लिए निकलते हैं, जो कि ह्यूबर्ट को पकड़ने के लिए गया होता है। यहाँ पर वो चॉपर के ऊपर शूट भी करता है, पर ह्यूबर्ट अपने चॉपर से भाग जाता है और अब वो भी यहाँ पर एक दूसरे पुलिस वाले को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से भाग जाता है। और अब इसके बाद वेल्स के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। पर नेक्स्ट सीन में हम मिम्स को देखते हैं, जिसके सामने वेल्स होता है, क्योंकि मिम्स ने वेल्स को ढूंढ लिया था। यहाँ पर वेल्स के पास बहुत सारे पैसे होते हैं और मिम्स वो पैसे लेना चाहता है ताकि वो अपनी वाइफ का कैंसर का इलाज करा सके, पर वेल्स उसे पैसे नहीं देता है और उसे भी शूट करके मार देता है। पर अब नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव को कुछ पता चलता है, तो वो यहाँ से मेक्सिको जाता है। मेक्सिको में वेल्स एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तो डिटेक्टिव उससे बात करता है। अब यहाँ पर वेल्स उसे बताता है कि वो स्क्वाड टीम में था, जहाँ पर आधी टीम को बाहर ही रोक कर सिर्फ आधे लोग को ही अंदर भेजा गया था और ऐसा पहली बार हुआ था। उसे पहले से ही शक था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है और बाद में उसे यकीन भी हो गया, पर तब तक वो लोग सबको मार चुके थे और सिर्फ TJ ही बचा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। तो उसे देखने के बाद वो लोग उसे लाशों के साथ रख देते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। और बाद में ये सारी चोरी वगैरह की प्लानिंग भी वेल्स की थी और वो इंसान जिसे कि डिटेक्टिव ने गन पॉइंट पर लिया था जब उन्हें उसे छोड़ना पड़ा था, वो वेल्स ही होता है और वही इस टीम का लीडर होता है। और उसका प्लान होता है कि वह अलेक्जेंडर और TJ का बदला लेगा और साथ में पैसे भी चुरा लेगा। तो उनकी 3 लोग की टीम थी, जिसमें थे TJ, अलेक्जेंडर और TJ का ही एक दूसरा साथी। अब यहाँ पर डिटेक्टिव के सामने वेल्स बोलता है कि वो ह्यूबर्ट को मार देगा, पर यहाँ पर डिटेक्टिव बोलता है कि वो काम वो खुद करेगा। और इसके बाद वो वहाँ से उठ करके एक दूसरी सीट पे जाता है जहाँ पर ह्यूबर्ट बैठा होता है। असल में वेल्स मेक्सिको में ह्यूबर्ट को मारने के लिए आया था और डिटेक्टिव को भी वहाँ पर ह्यूबर्ट के बारे में पता चला था। अब यहाँ पर डिटेक्टिव चाकू मार के ह्यूबर्ट को मार देता है और जो गार्ड ह्यूबर्ट के साथ होता है उसे वेल्स शूट कर देता है और वेल्स वहाँ से भाग जाता है। और बाद में डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो क्रिमिनल जिसे वो खुद मारना चाहता था, जिसने कि उसकी वाइफ को मार दिया था, किसी ने उसकी आंखें फोड़ दी हैं। तो इस तरह से वेल्स डिटेक्टिव का भी बदला ले लेता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।